एग्जाम खत्म हुआ है, आपके दिमाग में बस एक सवाल है कि रिजल्ट कब आएगा। सर हम जब किसी वाईटी चैनल पे जाते हैं वो कुछ और बताते हैं, दूसरा चैनल कुछ और बताता है, ये वाला रिसोर्स कुछ और बताता है, समझ में नहीं आ रहा कि हम किसकी बात को माने। तो मैं आपको बताऊं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उन न्यूज़पेपर की जुबानी रिजल्ट के बारे में बताऊंगा जो इंडिया में एक बहुत बड़ा नाम रखते हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक्स टाइम्स, अमर उजाला। इनका क्या प्रेडिक्शन है कि रिजल्ट कब आएगा, ये सारी बातें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं, बस फोकस रहे। लो तो आइए देखते हैं कि हर एक न्यूज़पेपर रिजल्ट को लेके क्या प्रेडिक्ट करता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो रिजल्ट का जो प्रेडिक्शन है वो सबसे पहले हम इंडियन एक्सप्रेस की जुबानी समझते हैं। इंडियन एक्सप्रेस कहता है, इसका कहना है कि पूरा का पूरा कट है जो कि मैंने इंडियन एक्सप्रेस से निकाला है रिजल्ट को लेके कि वो कब, ये क्या कहता है कि कब आने की पॉसिबिलिटी बनती है, राइट। तो इनका कहना है, बहुत ध्यान से देखा, इनका कहना है कि फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स, ये किस तरीके से प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर को लेके प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि पहले जैसे आया था हो सकता है अब की बार भी वैसे आए। तो इनका कहना है कि जो भी रिजल्ट है वो अब की बार मई के सेकेंड वीक में आने की पॉसिबिलिटी बन रही है। देखो यहां पे इनका कहना है, इंडियन एक्सप्रेस का कहना है कि जो मई है उसके सेकेंड वीक में आपका जो सीबीएसई का रिजल्ट है उसके आने की पॉसिबिलिटी सबसे हाई है, राइट। अच्छा, ये बात ये कैसे कह रहे हैं, इनका कहना है कि जब पिछली साल हमने एग्जाम दिया था, लास्ट ईयर द सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट फॉर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी वेयर आउट ऑन 13th ऑफ मई, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हाँ मई के सेकेंड वीक में पॉसिबिलिटी बन रही है। ये कहना है इंडियन एक्सप्रेस का। अच्छा, दूसरा न्यूज़पेपर क्या कहता है, इकोनॉमिक्स टाइम्स क्या कहता है, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इज लाइकली टू अनाउंस द सीबीएसई बोर्ड 10-12 रिजल्ट 25 इन सेकेंड वीक ऑफ मई। मतलब इकोनॉमिक्स टाइम्स भी कह रहा है कि सेकेंड वीक ऑफ मई में आपका जो सीबीएसई का रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो सकता है। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं हम लोग द टाइम्स ऑफ इंडिया की। टाइम्स ऑफ इंडिया का कहना है कि सीबीएसई 10th रिजल्ट 25 डेट एंड टाइम, व्हाट टू एक्सपेक्ट, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बेटा मैं आपको बताऊं, हो सकता है आप प्रेडिक्शन को लेके सुन सुन के थक चुके हो कि बहुत सारे लोग कुछ कह रहे हैं कुछ कह रहे हैं, बट हाँ इनके प्रेडिक्शन को एवरेज मान के अगर आप अपने दिमाग में लेके चलोगे ना तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, राइट। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का कहना है कि based on past trends and updates from the ongoing evaluation process, the CBSE 10th result 25 is expected to be released between 1 मई and 10 मई। मतलब ये कहते हैं 1 मई और 10 मई के बीच में आपका जो सीबीएसई का रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो सकता है। while no official date has been confirmed, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी ऑफिशियल डेट कंफर्म नहीं हुई है कि उसके अकॉर्डिंग हम आपको एक फिक्स डेट बता दें। ओके, there are speculations that the result might be announced on 2 मई। अभी तक कुछ रिसोर्सेस ये भी कह रहे थे कि 2 मई को डिक्लेयर होगा, बट मेरे को लगता है ये पॉसिबल नहीं है ना, ये पॉसिबल नहीं है। सो हाउएवर स्टूडेंट शुड स्टे ट्यून द ऑफिशियल सोर्स फॉर द प्रिसाइज डेट एंड टाइम। आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल रिलैक्स रहो, दिमाग में अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवरी को लेके चलो, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। अच्छा, ये तो टाइम्स ऑफ इंडिया का कहना है। अमर उजाला क्या कहता है, अमर उजाला कहता है कि सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट डे 25 मई के दूसरे सप्ताह में आ सकते हैं नतीजे। अब देखो, हो सकता है अगर आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करो, बाकी लोगों की बातों को साइड में रखो, तो आपके दिमाग में बस एक चीज आ रही होगी कि मई का जो सेकेंड वीक है उसमें जो नंबर ऑफ प्रिडिक्शन है वो ज्यादा है। अब जब नंबर ऑफ प्रेडिक्शन मई के सेकेंड वीक में ज्यादा है तो इसका मतलब है कि सबसे हाई चांस है कि मई के सेकेंड वीक में आपके रिजल्ट के आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये जो प्रेडिक्शन है ये किसी ऐसे लोगों ने नहीं करा है कि कहीं से भी कोई इंफॉर्मेशन निकाल ली, ये इतने बड़े बड़े न्यूज़पेपरों ने करा है, तो इसका मतलब है बात में दम तो है ना। तो इनके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से 4 न्यूज़पेपर हो गए। इसके अलावा एक क्वेरी बहुत ज्यादा राइज हो रही है, वो क्या है कि सर हमारे जो मार्क्स है ना सर, क्या वो बढ़ के मिलेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है आपके दिमाग में भी चल रहा होगा, है ना। अगर चल रहा है तो कमेंट जरूर करना, अपनी प्रॉब्लम हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर पिन करना, मैं आपको बताऊं उसका आंसर मैं करूंगा, ठीक है। ओके, देखो जो मॉडरेशन पॉलिसी है सीबीएसई की वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया जाए कि बच्चों को कम मार्क्स ना दिया जाए। अगर आपको लगता है कि बच्चा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 मार्क्स गेन करने की कैपेबिलिटी रखता है, उसका जो लेवल है, कैपेबिलिटी का लेवल है, अगर वो 2 मार्क्स को अलाउ करता है तो उसको 2 मार्क्स मत दो, बल्कि आप उसको 3 दे दो, 4 दे दो, चलेगा। लेकिन आप कम नहीं दे सकते
आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स देना ही पड़ेगा। मैथ्स का पेपर शायद बहुत टफ आया था, आप लोगों ने मेरे को बताया था और मैंने देखा भी था। तो मैं आपको बताऊं, मैथ्स में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैथ्स की जो कॉपी चेकिंग का लेवल है ना, वो जो नेचुरल लेवल है उससे ऊपर हटके हो रहा है। मतलब कि जिसमें आपको 1 मार्क्स मिलने चाहिए उसमें आपको 3 मार्क्स मिल रहे हैं, जहां पे आपको 3 मिलने चाहिए वहां पे आपको 4 मिल रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से कॉपी चेकिंग का हमारा जो प्रोसेस है वो अप्लाई हो रहा है अकॉर्डिंग टू मॉडरेशन पॉलिसी ऑफ सीबीएसई। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगर आपको लगता है कि इस सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, मत लो टेंशन। जितने भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, उससे ज्यादा ही आपको मिलेंगे। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। उसके बाद इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब क्यों करना है, उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूं। क्योंकि अभी तक जो आपने पूरा वीडियो देखा, क्या मैंने उसमें कोई ऐसी बात करी जिससे आपका टाइम खत्म हुआ? आपका जो टाइम है वो बहुत प्रीसियस टाइम है, बहुत ही वैल्यूएबल टाइम है। तो उसकी कद्र करना मेरी ड्यूटी है, और इसलिए इस चैनल के थ्रू मैं वही बातें आपको बताऊंगा जो आपके काम की हैं। तो इसीलिए यहां पे मैंने राइट डाउन कर रखा है, नो मोर टॉक, ओनली काम की बात। तो इसलिए आपको इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। और मैं आपको बताऊं, जितने बच्चे 9th-10th में अभी इनरोल हुए हैं, उनके लिए हम अपने ही चैनल पे फ्री लाइव क्लास चला रहे हैं। एक ऐसी लाइव क्लास जिसको अटेंड करने के बाद बच्चा बहुत ही जबरदस्त बोर्ड के एग्जाम में कर सकता है। वो बैचेस जो लोग मार्केट में पेड दे रहे हैं, 2000, 3000, 4000, 10,000, 20,000 का बेच रहे हैं, उसी फीचर वाले बैच को हम यहां पे फ्री में लॉन्च कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपके जितने भी जानने वाले हैं उनको आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हो, और उनको शेयर भी कर सकते हो, ताकि इस लाइव क्लास का बेनिफिट उन सारे बच्चों को मिल पाए जो अभी करंट में 9th या 10th में इनरोल हुए हैं। ओके, तो बच्चों इसी के साथ ये सेशन ओवर होता है। तब तक के लिए मस्त रहो, जबरदस्त रहो और यूनिवर्स के सबसे खुश इंसान बनो। ठीक है, ओके, बाय बेटा।